उद्योग के बारे में सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक, एकदम शांति से। बाद में जब कहा जाएगा कुछ पूछने को तभी पूछना। हम कच्चे माल के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? कच्चे माल के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जो भी कच्चा माल एकत्रित होता है उसके द्वारा हम अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के निर्माण को ही उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। इस प्रकार के निर्माण को क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। उद्योगों का विकास अच्छी यातायात व्यवस्था तथा कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। उद्योग की जो व्यवस्था होती है वो अच्छे यातायात, जो जहाँ पर भारी मात्रा में वाहनों की आवाजाही हो सके और वहाँ पर कच्चे माल की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता हो, तो वहाँ पर क्या है, उद्योग की स्थापना की जा सकती है, उस क्षेत्र में उद्योग को लगाया जा सकता है। उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उद्योगों में काफ़ी उन्नति हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में उद्योगों में काफ़ी उन्नति हुई है। उसके बाद में उद्योग विभिन्न प्रकार के होते हैं। उद्योग क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के होते हैं। कृषि से संबंधित उद्योग निम्नलिखित है। उद्योग जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें कृषि से संबंधित उद्योग क्या हैं? निम्नलिखित हैं। पहला है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश में कपास अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। क्या होती है? हमारे देश में कपास अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। कपिल, ध्यान पूर्वक सुनिए। कपिल, तुम इधर कैसे बैठो? सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश में कपास अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। क्या है? कपास अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रधान केंद्र अहमदाबाद है। सबसे अधिक सूती मिलें गुजरात तथा महाराष्ट्र में हैं। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी इनकी मिलें हैं। दूसरा है ऊनी व रेशमी वस्त्र उद्योग। ऊनी कपड़ों की मिलें अधिकतर पंजाब राज्य में है। कहाँ पर है? पंजाब राज्य में है। रेशमी कपड़ा हथकरघे पर बुना जाता है। इनकी मिलें मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता आदि नगरों में है। जो ऊनी व रेशमी वस्त्र उद्योग हैं उसकी जो मिलें हैं, जो कारखाने हैं, वो ज़्यादातर मुंबई में, अहमदाबाद में और कोलकाता में है। उसके बाद में है जूट उद्योग। जूट जिसे पटसन भी कहते हैं, भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है। जूट का उपयोग बोरी, रस्सी, चारपाई आदि बनाने में किया जाता है। जूट का उपयोग किस में किया जाता है? बोरी, रस्सी और चारपाई बनाने में किया जाता है। इस उद्योग की मिलें पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे हैं। भारत में जूट की लगभग 100 मिलें हैं। कितनी हैं? 100। जिस मिल से जूट का उत्पादन होता है उसकी कितनी मिलें हैं? 100। जो मुख्यतः पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि में स्थित हैं। देश की 2/3 चीनी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बनाई जाती है। ठीक है, ये तो दूसरे वाक्य का लाइन है। भारत में जूट की लगभग 100 मिलें हैं। इस उद्योग में देश में पश्चिम बंगाल प्रथम तथा भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, यानी जो जूट उद्योग है वो पश्चिम बंगाल में, सबसे जो राज्यों में है वो पहला पश्चिम बंगाल में है, और जो है पूरे विश्व में माने तो भारत प्रथम स्थान पर है जूट के उद्योग के मामले में। उसके बाद में आता है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग हमारे देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। चीनी उद्योग जानते हो, जो जिससे चीनी मिलों में चीनी बनाई जाती है। चीनी उद्योग हमारे देश का दूसरा प्रमुख उद्योग है। चीनी गुड़ तथा शाकाहारी तथा खांड सारी उद्योग में भारत का स्थान सर्वोच्च है। चीनी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। संपूर्ण देश में लगभग 175 चीनी की मिलें हैं। पूरे देश में यानी पूरे भारत में लगभग 175 चीनी की मिलें हैं, जो मुख्यतः पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि में स्थित है।
देश की लगभग 2/3 से अधिक चीनी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बनाई जाती है। उसके बाद में आता है चाय एवं तेल उद्योग। हमारे देश में चाय का उत्पादन भी अधिक मात्रा में किया जाता है। चाय का उत्पादन क्या किया जाता है? चाय एवं तेल उद्योग। हमारे देश में चाय का उत्पादन भी अधिक मात्रा में किया जाता है। चाय का जो उत्पादन है वो भी अधिक मात्रा में किया जाता है। और जो भारत की चाय है वो विदेशों में निर्यात भी की जाती है। यानी चाय का जो उत्पादन है वो भारत में अधिक मात्रा में किया जाता है और भारत की जो चाय उत्पादित होती है उसे जो है विदेशों में भी भेजा जाता है। उसके बाद में देश में इसके प्रमुख उत्पादन राज्य असम है। असम में बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन होता है। उसके बाद में दूसरा है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसमें भी उत्पादन होता है चाय का, ज़्यादातर असम में होता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद में देश में मूंगफली सरसों, इससे क्या होता है? तेल निकलता है। मूंगफली से भी तेल निकलता है, सरसों से भी तेल निकलता है, बिनौला से भी तेल निकलता है, अलसी से भी तेल निकलता है। आदि की बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। ठीक है, ये थे उद्योग जो कि किस पे आधारित थे? कृषि से संबंधित उद्योग थे, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी व रेशमी वस्त्र उद्योग है, जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है, चाय एवं तेल उद्योग है। अगला है वनों पर आधारित उद्योग। देखो वनों पर आधारित उद्योग को हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले देखो हम बता देते हैं। सबसे पहले जैसे खांसी आए तो क्या करना चाहिए? ज़्यादातर अनुलोम विलोम करो। ठीक, सब लोगों के लिए बताए रहे। ठीक, जैसे ये नहीं है, ये ऐसे किया जाता है। ज़्यादातर जब खांसी जैसे हल्का फुल्का पहले से ही मालूम दे तो अनुलोम विलोम करना चाहिए। जैसे कि 10 मिनट से आधा घंटा से शुरू होकर के 1 घंटे तक करिए। ठीक है, लगातार। और ऐसे भी रोज डेली सुबह उठ के सब लोग योगाभ्यास किया करिए। ठीक है, और उसके बाद में जब बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो तो लौंग जो होती है ना, उसके जो है जो लौंग होती है उसको मुंह में रख के उसको आराम से अंदर आराम से उसको अंदर चूसना चाहिए। नहीं कि तुरंत खा के ख़त्म कर दो। ठीक, और अगर और भी बहुत तेज़ आ रही हो तो जो सौंठ होती है उसके थोड़ा छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के उसका जो है जैसे टाफी सब लोग खाते हैं ना आराम से, वैसे उसको खाना। बस कड़वी लगेगी लेकिन खांसी आ रही है, उसको मुंह में रखना चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जैसे खांसी आ रही हो तो जब खाना बने तो उसमें काली मिर्च का प्रयोग हो मसाले में। ठीक है, ये सब। और जैसे खांसी को रोकना हो तो जैसे सौंठ है या फिर लौंग है, ये तो मिल जाएगी ना यहाँ पे। या फिर अदरक का छोटा टुकड़ा, जैसे आदर्श तुमको चाहे छोटा टुकड़ा ऐसे छोड़ लेना है, आराम से टाफी की तरह चूसते जाना है। ठीक, अंदर धीरे धीरे आपने देखना अपने आप कम पड़ जाएगी। ठीक है। वनों पर आधारित उद्योग हैं जिसमें रबड़ है, लकड़ी का सामान है, दिया सलाई और कागज आदि उद्योग वनों पर आधारित हैं। जो रबड़ बनता है जिससे आप सभी लोग मिटाते हैं, लकड़ी का जो सामान बनता है, दिया सलाई रबड़ कटर, फिर रबड़ रबड़ के होता है ना सर। कटर नहीं, कटर तो प्लास्टिक का बनता है। रबड़, लकड़ी का सामान, दिया सलाई और कागज आदि उद्योग वनों पर आधारित हैं। भारत में अनेक कागज की मिलें हैं। क्या है? भारत में अनेक कागज की मिलें हैं। कागज गन्ने की खोई, धान की पुआल। जो कागज बनता है सोचो किससे बनता है? कागज किससे बनता है? गन्ने की खोई। गन्ने की खोई जानते हो? जब गन्ना को मिल में गन्ना को जब पेरा जाता है, मतलब उसका रस निकाल लिया जाता है तो खोई बचती है। ठीक है, जब गन्ना को जैसे कि जब कभी मशीन देखा हो जहाँ पे जो जूस बेचते हैं तो उसमें का जो रस निकाल लेते हैं तो जो बचता है उसको खोई कहते हैं। जैसे मशीन में गन्ना को लगा दिए, उसका रस निकाल लिए तो जो बचा तो उसको खोई बोलते हैं। ठीक है,
तो गन्ने की खोई से कागज़ बनते हैं, धान की पुआल से कागज़ बनते हैं। पुआल जानते हो धान का? नहीं जानते? धान की पुआल, पैरा, उसको पुआल कहते, ठीक। धान के पैरे से भी क्या बनता है? कागज़ बनता है। मुलायम लकड़ी से भी कागज़, लकड़ी के बुरादे से भी कागज़ बनाया जाता है, ठीक है। ये जो कागज़ है ये सब इसी चीज़ों से बनाया जाता है। और कागज़ जो है एक घास होती है, पैपरिस नामक घास से भी कागज़ तैयार किया जाता है। कागज़ का सबसे उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, यानी बड़ी मात्रा में कागज़ का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अतिरिक्त खेल का सामान, प्लाईवुड उद्योग तथा रेशम उद्योग वनों पर आधारित है। उद्योगों का क्या महत्व है? जो उद्योग होते हैं इनका क्या महत्व है? देश के विकास में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश के विकास में उद्योगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जिस देश में जितने अधिक उद्योग होंगे वह देश उतना ही विकसित होगा। उद्योग धंधों से व्यक्तियों को रोजगार मिलता है तथा बेरोजगारी की समस्या कम होती है। जो खनिज होते हैं वो पृथ्वी के भूपटल से प्राप्त होते हैं, यानी जो पृथ्वी का भूपटल होता है उससे बड़ी मात्रा में खनिज प्राप्त होते हैं। खनिज प्राकृतिक ठोस रासायनिक पदार्थ हैं। कोयला तथा पेट्रोल खनिज होते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का प्रधान केंद्र मुंबई है। रेशमी कपड़ा हथकरघे से बुना जाता है। जिस प्रकार रोज़ ज़रूरी है खाना खाने के लिए, उस प्रकार रोज़ ज़रूरी है योगाभ्यास करने के लिए, ठीक है। खेलने के लिए और पढ़ने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। ये जो है इनकी किताब पूरी हो रही है।